बकवास करते हैं, गंदा गलीज घी, तरक्का हुआ घी जो गरीब मस्कीन ले ही नहीं सकता, सिर्फ मूवियाँ बनाने के लिए बैठी हुई है। जिसने उसके खिलाफ कोई बात की, मूवी निकाल के बस उसको दे देगी, उसका और कोई काम नहीं है। वो फजलुर रहमान जो कह रहा था पहले ये असेंबली नहीं ठीक, अब ये असेंबली हलाल होगी, उसका बेटा जो है वो बन गया वज़ीर मुसल्लात, आराम खाएगा। और जी इस वक्त एक खातून हमारे साथ मौजूद है, पीटीआई की सपोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग इधर से आए हैं, पिंडी से। क्या मकसद है यहाँ पर आने का? बस यही मकसद है, ये मुल्क में इतनी महंगाई है, इस कदर जो है ना वो अफरा तफरी फैली हुई है, पाकिस्तान को इतना डिस्टेबलाइज कर दिया इन लोगों ने। 30 साल हुकूमत करने के बाद दोबारा नए नए चेहरों के साथ ये आ जाते हैं, लूट के फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर लूट के चले जाते हैं। अब एक तीसरा बंदा आया है जो साफ शफाफ है, लेकिन उसको ये टिकने नहीं देते। कभी आप खुद मुझे बताएं, माफिया कभी किसी शरीफ बंदे को टिकने देता है? खान साहब आए थे ना इक़्तिदार में, पौने 4 साल उन्होंने हुकूमत की है। तो आपको नहीं पता खान साहब ने क्या किया है? आपको नहीं पता है जी? हाँ, अदालतों ने देनी थी ना। इदारे किस लिए बने हैं? इदारे देते हैं सब कुछ। लेकिन मरियम साहिबा कहती है खान साहब ने IMF के साथ मुआहदे किए थे, जिसकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। एक बात सिर्फ मुझे मुझे सिर्फ आप एक बात बताएं कि मरियम का पाकिस्तान में क्या रोल है, उसकी पार्टी के लिए क्या रोल है, वो क्या है? वो तो एक सिर्फ मूवियाँ बनाने के लिए बैठी हुई है। जिसने उसके खिलाफ कोई बात की, मूवी निकाल के बस उसको दे देगी, उसका और कोई काम नहीं है, वो मूवियाँ बनाती है बस। अच्छा ये बताइएगा कि अब खान साहब दोबारा से आ सकते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि खान साहब इंशाल्लाह इमरान खान बिल्कुल आएंगे। हमारी जान भी जाए तो हम इमरान को फिर लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो महंगाई कैसे खत्म होगी, क्योंकि आलमी सतह पर ये महंगाई है, खान साहब कैसे खत्म करेंगे? देखिए इमरान साहब, बात ये नहीं है, बात होती है स्ट्रेटजी की, बात होती है कि आपके जो साथ होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो आपको क्या गाइड करते हैं। ये तो सारे चोर हैं, ये तो सारे वारदाती हैं, इनको जेलों से निकाल के ओहद दिए गए हैं। ये हमारे पाकिस्तान को बनाएंगे जो जेलों से निकले हुए हैं। इमरान खान का कौन सा प्रीवियस रिकॉर्ड है, आप मुझे बताएं। क्या उसने किया था? अच्छा ये बताएं, सब चाहिए ना, क्यों निकाला है इमरान खान को, किस वजह से निकाला, उसका जुर्म बताए, कोई रीजन तो होता है ना। महंगाई थी तो अब क्या हुआ है, किधर गई महंगाई? जी इतना सा था ना, ये जितना छोटा बच्चा है, तब से मैं इनकी बारियां देख रहा हूँ। एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। इसी तरह मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी आगे यही सब देखें, इसलिए मैं इनको लेके आया हूँ बाहर। देखो तुम लोग, फजलुर रहमान जो कह रहा था पहले ये असेंबली नहीं ठीक, अब ये असेंबली हलाल होगी, उसका बेटा जो है वो बन गया वज़ीर मुसल्लात, आराम खाएगा, और उसने जो हज के लिए लगाया है। वो कहते हैं, फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने बेड़ा गर्क किया पौने 4 सालों में। 4.5 लाख रुपए का हज था, 4.5 लाख रुपए का हज था, तो ये डाकू जो आ गया है फजलुर रहमान, इसके बेटे, इनकी पार्टी ने 9 लाख का हज कर, कह रहे मैंने 6 लाख दोबारा से सब्सिडी दे दी है। 200 आदमी को जा रहा था। ARY पे न्यूज़ पे जब खबर चली और अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया, तो इसने उन आदमियों को छोड़ा। हम डाकुओं और चोरों को जान चुके हैं, हम इनको मुसरत करते हैं। ये निकली है बच्ची, ये एक छोटी बच्ची है, इसे पूछे, मैंने बताया सारा, पूछे कि ये क्यों निकली आज। जी बेटा आप क्या करने आए यहाँ पे? बेटा आप बताओ क्या मकसद है यहाँ पर आने का? हम एहतजाज करने आए हैं ताकि इमरान खान वापस आ जाए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या फर्क पड़ा है मौजूदा महंगाई से आपकी जिंदगी पर? पेट्रोल महंगा हो रहा है, स्कूल फीसेस में बढ़ा रहे हैं लोग, और ये बहुत करप्ट है, ये बहुत इंतहाई करप्ट है। ये कौन? ये जो ये शहबाज शरीफ कर रहे हैं। तो क्या मैसेज दोगे शहबाज शरीफ साहब को, क्या मैसेज दोगे अपने आज के हमारे? जान छोड़ दो, हमारी जान छोड़ो, मर जाओ तुम, चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, पाकिस्तान से चले जाओ तुम लोग। हम पाकिस्तानी अपनी जिंदगी इमरान खान के साथ बहुत अच्छे से गुजारेंगे, हम मांग लेंगे, हम दोबारा जो है ना पाकिस्तान को